हेलो स्टूडेंट, मैं रवि कुमार आपके अपने चैनल आर के वर्मा क्लास 1.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 के वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स के तीसरे लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था विभाज्यता का नियम, जिसमें से हमने 2 की विभाज्यता का नियम और 3 के विभाज्यता का नियम की चर्चा कर चुके थे। तो आइए अब हम सब सीखते हैं 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 5 से विभाज्यता का नियम, 7 का, उसके बाद 11 का। तो कृपया करके वीडियो को आगे देखते रहें। पाँच से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी बाई 5। तो देखिए डिविजिबिलिटी बाई 5 क्या है। जैसे कि हम एक बार रिवाइज करवा दें तो हमने पढ़ा था कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। ठीक इसी तरह से 5 का भी नियम है। तो अगर हम देखें तो 5 का टेबल होता है हमारा 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सात 35, 5 अट्ठे 40, 5 नौ 45 और 5 दही 50। तो देखा जाए तो इनकी इकाई स्थान पे 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0। तो इससे हम नियम बना सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0 हो या 5 हो तो हम कहेंगे वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो चलिए लिखते हैं। यदि दी गई संख्या के इकाई स्थान पर यह दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह 5 से विभाजित हो जाती है। 5 से विभाजित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 20, 45, 50, 625, 500, 1000। तो अगर देखा जाए 20 है तो इसकी इकाई स्थान पे क्या है 0, 5 से कट जाएगा। 5 है ये भी कट जाएगा। 0 है ये भी कट जाएगा। 25, 5 ये भी 0 और यहाँ पे भी क्या है 0। तो ये सभी संख्याएं किससे कट जाएंगी? 5 से कट जाएंगी। ट्वेंटी है, हमने देखा पीछे 0 है तो सबसे पहले हम किससे काटेंगे? 2 से। तो 2 से काटते हैं तो 2 1 2 0। अभी पीछे 0 है इसलिए 2 से अभी भी कटेगा। 2 1 2 5 10। अब 5 से कटेगा। 5 1 5, 45। तो पीछे 0 2 4 6 8 नहीं है तो इसलिए 5 से कटेगा नहीं। 3 से देखते हैं तो 4 और 5, 5 4 9, 3 से कटेगा। तो 3 1 3, 1 बचा, 3 5 15, ये हो गया। अभी भी देखिए 1 और 5 6 होगा, अभी भी 3 से कटेगा। तो 3 5 15, 5 1 5, कोई दिक्कत? ठीक इसी तरह से अगर देखा जाए तो 50,
तो 50 है तो यहाँ पे 0 है तो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 1 2 5 10, 5 से 5 5 25, 5 1 5, 625 को देखिए, ये हो गया। तो अगर 625 को देखा जाए तो देखा जाए तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से 6 2 8, 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा, तो 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25, अभी भी पीछे 5 है, 5 से कटेगा, तो 5 2 9 10, 2 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, 500। इसमें अगर देखा जाए तो पीछे 0 है, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 1 2 5 10, 0 2 1 2, 2 दूना 4, 1 2 5 10, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से, 5 दूना 10, 2 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, 1000 को काट दीजिए, 2 5 10, 0 0 0 है, अभी 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 1 2 5 10, अभी भी 0 है, 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 5 10, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा क्योंकि 5 है पीछे, तो 5 दूना 10, 2 5 5 25, अभी भी 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 1 5। तो इस तरह से हम इनका क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो आप सब नोट कर लें। फिर इसके बाद हम सब पढ़ते हैं 7 से डिविजिबिलिटी रूल। अब इसके बाद हम सब पढ़ेंगे 7 से। 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। 7 से विभाज्यता का नियम डिविजिबिलिटी बाई डिविजिबिलिटी बाई 7। हम मान लेते हैं हमें कोई नंबर दे दिया जाए A B C D E, इस तरह से कोई नंबर दिया रहेगा और हमें चेक करना हो कि ये 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर देखा जाए तो इकाई का अंक हमारा क्या है E, तो हम क्या कर देंगे, इसका दोगुना कर देंगे। E का क्या कर देंगे, दोगुना, यानी कि 2 से गुणा कर देंगे। इसके बाद जो भी संख्या जितनी हमारी बची हुई है उसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा दिया जाए। और घटाने के बाद जितना अंक प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो या हमें ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 7 से विभाजित हो जाए, 7 से विभाजित संख्या अगर प्राप्त हो जाए तो हम कहेंगे वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा वह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 14 हो गया, 49 हो गया, 63 हो गया। कोई दिक्कत? वन 47 हो गया, 224 हो गया, 308 हो गया, 1085 हो गया, एटसेट्रा। तो इन सभी में देखा जाए अगर 14 को लिया जाए तो हम कह रहे हैं इकाई का अंक यही है, इसका दुगुना कर दीजिए, 4 गुणे 2, 4 दूना 8। अब एक में से क्या करिए, इसको घटा दीजिए। घटाने पे कितना है, -7, 7 से कट जाएगा, हम कहेंगे ये भी संख्या क्या होगी, 7 से
कटेगी। 49 में देख लीजिए 9, इसका दुगुना करिए 9 दूना 18, 4 है, इसको ले आइए 4 माइनस 18 करेंगे तो -14, इसमें 7 से भाग चला जाएगा। 63 देख लीजिए तो 3 का दुगुना करिए 3 दूना 6, तो 6 में से ये 6 घटा दीजिए, तो 6 में से 6 घटाएंगे 0, ये भी आपका 7 से कट जाएगा, कोई दिक्कत। थोड़ा संख्या को हम इधर लिख लेते हैं 147 है, तो 7 का दुगुना करिए 7 गुणे 2 बराबर 14, और यहाँ पे कितना है 14, 14 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। 224 देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 का दुगुना करिए 4 दूना 8, और यहाँ पे बच रहा है 22, 22 में से घटाओ 8 तो कितना बचेगा। अगर 22 में से 8 घटाएंगे तो 2 आपको इधर 6 उधर 14 आ जाएगा, और 14 7 से विभाजित होती है इसलिए ये भी कटेगा। 308 को देखते हैं, तो 8 का दुगुना करिए 8 गुणे 2, 8 दूनी 16, यहाँ पे 30 है तो 30 में से 16 को घटा दीजिए, कितना आ गया 14, ये भी 2 से मतलब 7 से कटेगा, 14 7 से कट जाएगा। 1085, तो रुकिए हम इसको, तो 1085 है, यहाँ पे 5 है तो 5 का दुगुना करिए 5 दूना 10, और 6 संख्या में से घटा दीजिए 108 माइनस 10, अगर इसमें से घटाते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9, 98। अभी मान लीजिए अभी ये भी हमें नहीं पता है कि ये भी 7 से कटेगा कि नहीं, तो फिर से वही नियम लगा सकते हैं, तो 8 गुणे 2, 8 दूनी 16, चलिए इनका आभाज्य गुणनखंड किया जाए। चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहें। जैसे हमारा क्या 14 है, तो अगर देखा जाए तो पीछे 4 है, हम कहेंगे 2 से कटेगा तो 2 से पहले काट देते हैं, 2 7 14, 7 1 7। 49 है, 49 हम करें यहाँ पे 0 2 4 6 8 नहीं है तो 2 से तो नहीं कटेगा। 3 से काटने का नियम क्या है कि दोनों को जोड़ लें, अगर 3 के टेबल में आ जाए तो 9 4 13, 3 के टेबल में नहीं पाया जाता है। पीछे 0 या 5 भी नहीं है कि 5 से कट जाए, तो 7 से चेक करते हैं, तो 7 7 49, 7 1 7। 63 देखा जाए तो 2 से तो नहीं कटेगा लेकिन 3 से कट जाए, 6 3 9, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 1 2 1 3, अभी भी 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 1 7, 147, तो 4 1 5, 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा, 3 3 4 12, 2 3 9 27, अब 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 1 7। इसके बाद 224, 224, तो 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 5 10 1, 2 6 12, 2 2 4, 1 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, अभी भी 2 से कटेगा, 2 7 14, अब 7 से कटेगा, 7 1 7। 308, 308, पीछे 8 है तो इसका मतलब किससे कटेगा 2 से, ठीक। तो 2 1 2, 1 2 5 10, 2 4 8, पीछे 4 है अभी भी 2 से कटेगा, तो 2 7 14, 1 2 7 14, अब पीछे 7 है तो देखा जाए तो 7 का दुगना करेंगे तो 2 से 3 से तो नहीं कटेगा, 7 7 14,
3 के टेबल में 14 आता नहीं है, 5 से भी नहीं कटेगा, 0 5 है नहीं, तो 7 से कट जाएगा, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, और ये अगली संख्या 11 है, 11 से भी ये कट जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं 1085 कितने से कटेगा। तो देखा जाए तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं, तो 8 एक 9, 9 5 14 नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, तो 5 दूना 10, 5 एक कम 5, 5 7 3 35, अब 5 से नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 14 7 3 21, 7 एक कम 7, 31 हम नहीं जानते किससे कटेगा किससे नहीं, तो ये हमारा हुआ। तो इस प्रकार से हम जो भी संख्या दी रहेगी तो उसमें बारी बारी से नंबर्स को चेक कर लेंगे, कौन किससे कटेगा कौन किससे नहीं कटेगा, और उस हिसाब से हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। नहीं, इसके बाद हम सब पढ़ेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। तो इनको नोट करें जल्दी से, फिर 11 से विभाज्यता का नियम पढ़ा जाए। इसका मिट करते हैं अब। इसके बाद हम सब पढ़ते हैं 11 से विभाज्यता का नियम, उसको भी बहुत अच्छे से हम सब सीखेंगे। चलिए, वैसे तो देखा जाए ये आपका हाई स्कूल का सिलेबस तो है नहीं, लेकिन हमें आगे बहुत बार जानकारी इसकी होनी पड़ेगी, बहुत बार इसको करने में हर एक जगह पे इसका काम आएगा, इसलिए हमने सोचा कि इसको करवा दिया जाए। ठीक, अब हम सब पढ़ेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। चलिए देखते हैं 11 से विभाज्यता के नियम क्या है। तो 11 से चलिए आज सब लोग इस चीज़ को लिख चुके होंगे। तो अब हम इसे मिटा सकते हैं। चलिए मिटाते हैं। अब इसके बाद हम सब पढ़ते हैं 7 से विभाज्यता का नियम, उसको देखते हैं कैसे होगा। ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद हम सब पढ़ेंगे 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। 7 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी बाई डिविजिबिलिटी बाई 7। हम मान लेते हैं हमें कोई नंबर दे दिया जाए A B C D E, इस तरह से कोई नंबर दिया रहेगा और हमें चेक करना हो कि ये 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर देखा जाए तो इकाई का अंक हमारा क्या है E, तो हम क्या कर देंगे, इसका दोगुना कर देंगे। E का क्या कर देंगे, दोगुना, यानी कि 2 से गुणा कर देंगे। इसके बाद जो भी संख्या जितनी हमारी बची हुई है उसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा दिया जाए, और घटाने के बाद जितना अंक प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो या हमें ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 7 से विभाजित हो जाए, 7 से विभाजित संख्या अगर प्राप्त हो जाए तो हम कहेंगे वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा वह संख्या 7 से विभाजित
नहीं होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 14 हो गया, 49 हो गया, 63 हो गया। कोई दिक्कत? वन 47 हो गया, 224 हो गया, 308 हो गया, 1085 हो गया, एटसेट्रा। तो इन सभी में देखा जाए, अगर 14 को लिया जाए तो हम कह रहे हैं इकाई का अंक यही है, इसका दुगुना कर दीजिए, 4 गुणे 2, 4 दूना 8। अब एक में से क्या करिए, इसको घटा दीजिए। घटाने पे कितना आया, -7। 7 से कट जाएगा, हम कहेंगे ये भी संख्या क्या होगी, 7 से कटेगी। 49 में देख लीजिए, 9, इसका दुगुना करिए, 9 दूना 18, 4 है, इसको ले आइए, 4 माइनस 18 करेंगे तो -14, इसमें 7 से भाग चला जाएगा। 63 देख लीजिए, तो 3 का दोगुना करिए, 3 दूना 6, तो 6 में से ये 6 घटा दीजिए, तो 6 में से 6 घटाएंगे 0, ये भी आपका 7 से कट जाएगा। कोई दिक्कत? थोड़ा संख्या को हम इधर लिख लेते हैं, 147 है, तो 7 का दुगुना करिए, 7 गुणे 2 बराबर 14, और यहाँ पे कितना है, 14। 14 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0, ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। 224 देखिए, यहाँ पे 4 है, तो 4 का दुगुना करिए, 4 दूना 8, और यहाँ पे बच रहा है 22, 22 में से घटाओ 8, तो कितना बचेगा, अगर 22 में से 8 घटाएंगे तो 2 आपको इधर, 6 उधर, 14 आ जाएगा, और 14 7 से विभाजित होती है, इसलिए ये भी कटेगा। 308 को देखते हैं, तो 8 का दुगुना करिए, 8 गुणे 2, 8 दूनी 16, यहाँ पे 30 है, तो 30 में से 16 को घटा दीजिए, कितना आ गया, 14, ये भी 2 से मतलब 7 से कटेगा, 14 7 से कट जाएगा। 1085, तो रुकिए हम इसको, तो 1085 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 का दुगुना करिए, 5 दूना 10, और 6 संख्या में से घटा दीजिए, 108 माइनस 10, अगर इसमें से घटाते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 10। 10 में से 1 गया 9, 98। अभी मान लीजिए, अभी ये भी हमें नहीं पता है कि ये भी 7 से कटेगा कि नहीं, तो फिर से वही नियम लगा सकते हैं, तो 8 गुणे 2, 8 दूनी 16, तो हम क्या कर सकते हैं, 9 में से 16 घटा दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -7, ये भी 7 से कट जाएगा। कोई दिक्कत? इसको आराम से नोट करें। फिर अभी हम इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ध्यान से नोट कर लीजिए। विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी बाई 11। मान लेते हैं हमें कोई नंबर दिया रहा है A B C D E F G और H, हमें कहा जाए कि बताइए ये 11 से विभाजित होगा कि नहीं। तो हम क्या करते हैं कि अगर देखा जाए तो सबसे पहला अंक इसमें क्या लिखा होता है, A, दूसरे वाले को छोड़ के तीसरा वाला ले लीजिए, फिर इसके अगला वाला छोड़ के अगली संख्या लीजिए, फिर यानी कि एक एक को छोड़ते जाइए और अगली संख्या जो प्राप्त हो उनको ले लीजिए और उनको जोड़ लीजिए।
तो a प्लस सी प्लस ई प्लस जी, ये हो गया। अब जो संख्याएं छोड़े हैं उसको भी एक ब्रैकेट में हम लिखकर उनको भी ऐड कर लेते हैं। तो b छोड़ा गया है, d छोड़ा गया है, f छोड़ा गया है और h छोड़ा गया है। अब इसको लेने के बाद जब इनको घटाइए, अगर घटाने पे 0 आ जाए या 11 से विभाजित संख्या, तो हम कहेंगे ये संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखा जाए, हम कह रहे हैं 33 देख लीजिए, 77 देख लीजिए, 121 देख लीजिए, 13 3 31 देख लीजिए, 1 2 3 4 3 2 1 देख लीजिए, एटसेट्रा बहुत हो गए। तो इनको चेक करते हैं कि कौन सी संख्याएं 11 से विभाजित होंगी, कौन सी संख्या 11 से विभाजित नहीं होंगी। तो अगर देखा जाए तो एक संख्या हमने ये लिया और एक अंक छोड़ेंगे तो दूसरी संख्या हमें मिलेगी नहीं। तो हम कहते हैं 3 एक संख्या हो गया और 3 अगला वाला घटाएंगे, कितना आ जा रहा है 0, हम करेंगे 11 से विभाजित होगा। ठीक इसी तरह से एक संख्या ये लेंगे, दूसरी संख्या छोड़ने पे दूसरी संख्या हमें प्राप्त ही नहीं होगी। तो इस 7 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी कि ये भी आपका 11 से कटेगा। यहाँ पे देखिए एक आप लिए तो एक को छोड़ने के बाद अगली संख्या में 1 ही प्राप्त हो रही है, तो 1 और 1 को जोड़ लेते हैं, 1 1 ये हो गया। फिर एक बीच में बच रहा है उसको घटाते हैं, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 - 2 बराबर 0, कोई दिक्कत। 1 3 3 1 है तो एक इसको लेते हैं, एक 3 छोड़ देते हैं, दूसरे 3 को पकड़ते हैं, इनको जोड़ दीजिए, तो 1 + 3 ये हो गया। अब जो छूटा हुआ है 3 और 1, इसको भी एक ब्रैकेट में लिख के जोड़िए, तो 3 1 4 - 4 = 0, ये भी 11 से कटेगा। यहाँ पर देखिए 1 2 छोड़ दीजिए, 3 4 को रहने दीजिए, 3 1 जोड़ लीजिए, 1 + 3 + 3 + 1 - 2 + 4 + 2 घटाइए, तो 3 3 6 7 8 8 - 8 = 0, ये भी आपका 11 से कटेगा, कोई दिक्कत। चलिए कुछ संख्याओं को काट भी लिया जाए। अगर देखा जाए तो 33 है, 2 से तो नहीं कटेगा लेकिन 3 से कट जाएगा, 3 1 3 3 1 3, 11 से 11 1 11, 77 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से, 7 1 7 7 1 7, ये हो गया। 121, तो हम चेक करते हैं 2 से कटेगा कि नहीं, तो यहाँ पे 0 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा कि नहीं, तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा। 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 0 या 5 होना चाहिए। 7 से देखते हैं तो 1 का दुगुना करेंगे 2, अब 12 में से 2 घटाएंगे 10, 10 आपके 7 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये भी नहीं कटेगा। 11 से चेक करते हैं तो 11 1 1 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 11 से कटेगा। 11 क्यों 11, 1 बचा, 11 क्यों 11, 11 क्यों 11, कोई दिक्कत। ठीक इसी तरह से 1 3 3 1 ये देखते हैं तो ये भी आपका 11 से ही कटेगा, तो 11 क्यों 11 2, 11 दूनी 22, 11 क्यों 11, 121 को हमने यहाँ 11 से काटा ही है, तो ये हो गया आपका इस तरह से। इसको चेक करते हैं 1 2 3 4 3 2 1, ये भी हमने चेक कर लिया 11 से कटेगा, तो 11 से काट देते हैं। 11 क्यों 11, 1 बचा, 11 क्यों 11, 2 बचा, 11 दूना 22, 2 11 दूना 22, 1 11 क्यों 11, 11 क्यों 11। अब फिर से देखते हैं 11 से कटेगा कि नहीं, तो 1 2 1, तो 2 1 3 1 4, फिर 1 2 3 1 4, ये भी कट जाए 11 से। 11 क्यों 11, फिर 2 नंबर से एक साथ उतारना पड़ेगा, इसलिए 1 0 हमें अपनी तरफ से बढ़ाना पड़ेगा। 11 दूना 22, फिर 11 क्यों 11। अब फिर से चेक कर लेते हैं, तो 2 1 3 1 4, नहीं 11 से अब नहीं कटेगा, तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, अब बार बार लगाइए।
कोई दिक्कत परेशानी होगी तो फिर से पूछ लीजिएगा। तो इस तरह से हम सब विभाज्यता का नियम पढ़ चुके हैं। अब कल अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। वहाँ पे हमें ये बताया जाएगा कि परिमेय संख्या क्या होती हैं और परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग किस प्रकार से किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो इस वीडियो को अच्छे से अच्छे देखें और इससे जो भी चीज़ें बताई गई उसको हम अच्छे से कर लें। ठीक, तो जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों कृपया वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो अगर यूट्यूब पे डाला जाए तो आप तक आराम से पहुंच जाए। धन्यवाद।